हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जब जैन यूबिन से मिलने जाता है तो यूबिन उसे बताता है कि जो गैंग लीडर थे उन्होंने जोचिंग की फिंगर को काट दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। वांगी पे उन्हें पैसे दे देंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी ईपो की इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुंचाना होगा। जैन अग्री कर जाता है। वो अपने हर एक दुख दर्द को छोड़कर वो ईपो की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद जैन फिर वापस कार्मेली मैंशन आ जाता है। वो अपने रूम में था और यही सब चीज़ें सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम ईबो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था और वो विंडो के पास खड़ा हुआ था। उसके माइंड में कल रात की एक मेमोरी फ्लैश होती है जिसमें जू जैन जिंग ईबो को कुछ बता रहा था। ये जैसे ही ईबो को याद आता है, ईबो गुस्से में फ्लावर पॉट को नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, जू जैन जिंग। ईबो के माइंड में रात का एक सेंटेंस याद आता है जो कि जू जैन जिंग ने बोला था। क्या आपने कभी जैन को क्लियरली नोटिस किया है? उसकी स्लिम वेस्ट, परफेक्ट बॉडी, राउंड फ्लफी बट्स, लॉन्ग सेक्सी लेग्स, और वो हमेशा से लूज क्लॉथ ही पहनता है। शायद इसीलिए आपने उसे नोटिस नहीं किया है। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और दूसरा सोंग जियांग, वो भी बहुत अमेजिंग है। उसकी लॉन्ग सेक्सी लेग्स। ईबो जैसे ही ये सेंटेंस रिमेंबर करता है वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। ईबो अपने मन में सोचता है, जू जैन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैन के बारे में इतने बकवास वर्ड बोलने की? शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मुझे शायद तुम्हें कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। इसके बाद ईबो अपनी वॉच को देखता है तो अब टाइम ईबो के घर जाने का हो चुका था। लेकिन ईबो घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो कैसे फेस करेगा जैन को, और जैन तो उसे देखना भी नहीं चाहता है। अब हम देखते हैं कार्बनली मैंशन को। मैंशन के अंदर जैन अपने रूम में था और वो अपने बेड पर एक डेड बॉडी की तरह सोया हुआ था और सीलिंग को ही देख रहा था। उसमें चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी और इस पेन के साथ ही वो अपने ब्रदर यूबेन से मिलने चला गया था, इसीलिए और भी ज़्यादा वो टायर्ड हो चुका था। जैन धीरे से मम्बल करते हुए बोलता है, मुझे मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रहना होगा और मुझे जल्दी ही अपना काम भी पूरा करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास हैं। अगर किसी गार्ड को पता चल गया कि मैं किसी बिना कारण के ईबो के रूम में गया हूँ तो फिर कहीं गार्ड्स मुझ पर शक ना करें। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। नहीं, मुझे मुझे कुछ और रास्ता निकालना होगा। लेकिन अब रात हो गई है तो मुझे अब उस बेस्ट के लिए खाना बनाना होगा। मुझे पेन किलर लेनी होगी जो हाइकवा ने मुझे दी है। ये सोचकर जैन बेड से उठता है। जैसे ही वो उठता है तो उसे उसकी पूरी बॉडी में एक तेज़ पेन होता है जिससे जैन बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से उठता है, बेड पर बैठ जाता है। फिर वो पेन किलर मेडिसिन लेता है, फिर पानी पीता है और फिर उसके बाद वो बेड से उठता है और धीरे धीरे करके डोर के पास जाता है, डोर को ओपन करता है और वो नीचे हॉल की ओर जाता है। हॉल में आने के बाद जैन फिर किचन की ओर स्लोली स्लोली जाने लगता है। वो ऐसे ही चल रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पेन था तो वो ज़्यादा फास्टली नहीं चल सकता था। फास्टली तो छोड़ो, वो नॉर्मली भी नहीं चल पा रहा था। जैन किचन की ओर ही जाता है। जितने भी मैंशन के सर्वेंट्स थे वो सभी जैन को ही देख रहे थे और जैन भी फील कर सकता था कि हर कोई उसे ही देख रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था। जैन चुपचाप वहाँ से किचन में चला जाता है। सभी लोग जैन को ही घूर घूर के देख रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर शुआन लू आती है और वो बोलती है, तुम सभी के पास कोई काम नहीं है क्या? किसी के फेस को ताकने से अच्छा है तुम लोग अपना काम करो, वरना मैं तुम सभी को तुम्हारी जॉब से निकाल दूंगी। ये सुनते ही वो सभी सर्वेंट्स अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और अपने काम को करने लगते हैं। जैन शुआन लू को देखता है। जैन की आंखों में आंसू थी और वो बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, थैंक यू सीजे। शुआन लू बोलती है, जैन तुम किचन में क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए था। तुम आराम कर लेती, तुम्हारा काम मैं कर लेती। जैन बोलता है, कोई बात नहीं शिजे, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं है। और वैसे भी उसे किसी और के हाथ के बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आएगा तो वो आप सब पर गुस्सा करेगा। इट्स ओके, मैं कर लूँगा सारा काम, मैं काम करने के बाद आराम कर लूँगा। शुआन लू जैन को ही देख रही थी और वो जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थी। इसके बाद फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और अपना काम करने के लिए चली जाती है। जैन चुपचाप किचन के अंदर जो उसका काम था वो करने लगता है। अदर मेट्स जैन को वेजिटेबल्स, जितने भी चीज़ें थी खाना बनाने के लिए वो दे रही थी। किसी की ओर भी नहीं देख रहा था क्योंकि उससे
क्योंकि उसमें किसी से भी नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी। जैन चुपचाप करके सारा खाना बना देता है लगभग 1 घंटे के अंदर। इसके बाद वो अपनी हैंड वॉश करता है, टॉवल से अपने हाथों को क्लीन करता है और वो डोर की ओर ही जाने लगता है अपने रूम में जाने के लिए। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है और वो क्यूरियोसिटी से भर जाती है ये पूछने के लिए कि जैन की हालत कैसी है। जैन वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो सर्वेंट पूछती है, जैन तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तो तुम्हारी जगह हम काम कर लेंगे, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। जैन जब ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप बस वो इस चीज को इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता था कि सभी सर्वेंट्स उससे पूछना चाहते हैं कल नाइट के बारे में, लेकिन जैन इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो पहले से इतना परेशान था और अब ये सब चीज़ें वो बताकर अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता था। जैन इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक सर्वेंट जैन के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और जैन उसे इग्नोर करता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सर्वेंट जैन को किचन से बाहर नहीं जाने देती। फिर वो जैन को देखती है और बोलती है, हे जैन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। क्या सच में मास्टर ने कल नाइट को तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था? तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो और मैं तुम्हारी इस बुरी कंडीशन के लिए बहुत ही पिटी फील कर रही हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे मास्टर ड्रंक थे और उन्होंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की, तो तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनसे पैसे मांग सकते हो, तुम्हारे पास तो ये एक बहुत बड़ा चांस है पैसे कमाने का। तुम उनसे पैसे मांग सकते हो और वो तुम्हें मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है इसीलिए। जैन उसको देखता है और बोलता है, मेरे आगे से साइड हटो, मुझे आराम करना है। जैन अभी अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इस नौकरानी की इन बकवास बातों को सुनकर अपने कंट्रोल को खो रहा था, क्योंकि ये सर्वेंट बार बार उसका दिमाग खराब कर रही थी उससे बकवास बातें बोलकर। वो सभी सर्वेंट चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। शायद उन्हें पता चल गया था कि वो जैन को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो चुपचाप खड़े हुए थे। वो भी जैन के इमोशन को समझ रहे थे। जैन अपने इमोशन को इस सर्वेंट के सामने शो नहीं करना चाहता था। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अपने इमोशन के द्वारा तो फिर न जाने वो क्या करेगा। जैन भी ये समझ रहा था कि उस सर्वेंट को भी पता है कि वो जैन को परेशान कर रहा है और जैन भी ये समझ चुका था और वो सर्वेंट को भी अच्छे से पता था कि वो जैन को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वो ये सब पूछ रही थी। फिर से वो सर्वेंट बोलती है कि आपको हमें बताना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर आप अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको हमें बताना चाहिए, हम सभी हैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पर। आप हमें आराम से बता सकते हैं शुरुआत से लेके कि कल रात को आखिरकार हुआ क्या था, आप हमें बता सकते हैं। वो सर्वेंट जानबूझकर जैन को परेशान करने के लिए उससे ये सब चीज़ें पूछ रही थी और जैन अपने आंसू को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो कल रात के बारे में बिल्कुल भी चीज़ें याद नहीं करना चाहता था। इसीलिए जैन चुपचाप बिना किसी को कुछ भी कहे हुए सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो सर्वेंट जब ये देखती है तो वो बोलती है कि वो कितना रूड है, मैं तो बस उससे बात ही तो करना चाहती थी, हाँ ब्लडी स्लट कहीं का। फिर वो ये बोलकर अपने काम पर फोकस करने लगती है। शुआन लू जो वहीं पर खड़ी हुई थी, जब वो जैन के बारे में इतनी बैड वर्ड सुनती है तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा किचन में जाती है और उस सर्वेंट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो सर्वेंट जब ये देखती है तब वो अपना फेस ऊपर करती है और शुआन लू को एक स्माइल के साथ देखती है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने फेस पर एक बहुत ही तेज थप्पड़ फील होता है। पूरे गाल पर शुआन लू फिंगर छप जाती है। उस सर्वेंट को तो कुछ भी समझ नहीं आया। शुआन लू इतना गुस्सा हो गई थी, उस सर्वेंट का चीक पूरा रेड हो जाता है। शुआन लू गुस्से में उसको देखती है और बोलती है, गेट आउट, यू आर फायर। शुआन लू ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसने सुना था कि किस तरह से ये सर्वेंट जैन को स्लट बुला रही थी और शुआन लू अपने छोटे ब्रदर के लिए इस तरह के वर्ड बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। वो सर्वेंट कुछ बोलने ही वाली थी, मैम, लेकिन फिर वो रुक जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शुआन लू ने सब सुन लिया है जो भी अभी वो बकवास कर रही थी। फिर वो सर्वेंट जल्दी से नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है, अपना सर नीचे करती है और बोलती है, मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी पहली और लास्ट गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। वो सर्वेंट शुआन लू के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वो अपनी इस बहुत ही प्रीसियस जॉब को खोना नहीं चाहती थी, जहाँ पर उसे अदर मेड के बदले ज़्यादा
वेतन मिलता था, यानी उसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी, इसीलिए वो नहीं खोना चाहती थी। और कोई भी क्यों खोना चाहेगा ऐसी जॉब जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा मिले। शुआन लू उस सर्वेंट को देखती है और बोलती है, ना ही तो मैं तुम्हें दूसरा चांस दे सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। मैंने तुम सबको पहले ही कहा था यहाँ पर आने से कि तुम सबको अपने काम पर फोकस करना होगा, न कि किसी और की बातों में। समझ आया तुम लोगों को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैन को स्लर्ट बोलने की? गेट आउट यहाँ से। मॉर्निंग होते ही इस मैंशन को तुम छोड़ देना, वरना मैं तुम्हें गार्ड से बोलकर इस मैंशन से बाहर निकलवा दूंगी। सभी सर्वेंट्स ने पहली बार शुआन लू को इतने गुस्से में देखा था। वो सभी फिर कुछ भी नहीं बोलती हैं, ना ही किसी की ओर देखती हैं। वो चुपचाप सभी सर्वेंट्स अपना काम करने लगती हैं। शुआन लू गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं। जैन अपने रूम में आता है, जल्दी से डोर को बंद करता है और वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम को बंद करता है और वो एक मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैन अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करता है ताकि वो अपने आप का सामना कर सके, अपने आप को फेस कर सके। जैन ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता है क्योंकि उसे अपने ब्रदर जो चिंग को बचाना है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी जैन को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। जैन अपना सर पकड़ लेता है और अपने सर को शेक करता है और चेक करता है तो उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी थी। जैन को फील होता है कि उसकी बॉडी बुखार की वजह से तप रही है, लेकिन जैन फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है। वो अपने सिर को शेक करता है और फिर वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। जैन के माइंड में कल रात की वो यादें घूम रही थी। जैन बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत करने के लिए फिर शावर को ऑन करता है। जैन शावर के नीचे ऐसे ही खड़ा रहता है। पानी की बूंदें जैन की पूरी बॉडी को गीला कर रही थी। जैन अपने आप को शांत करवा रहा था। कोल्ड वाटर जैन की हॉट बॉडी पर गिर रहा था। जैन पूरी तरह से अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। फिर उसके बाद वो अपने नाखूनों से अपनी बॉडी को स्क्रैच करने लगता है, बहुत बुरी तरह से रब करता है, जिससे जैन को पेन होता है। लेकिन इस वक्त वो पेन जो स्क्रैचिंग की वजह से उसे हो रहा था, वो इसके लिए ज़्यादा पेनफुल नहीं था। कल रात की वो यादें, वो टच, वो उसके लिए ज़्यादा पेनफुल था। जैन वांगीबो के हर एक टच को अपनी बॉडी से मानो जैसे हटाना चाहता था, इसलिए वो बुरी तरह से स्क्रैच कर रहा था अपनी बॉडी को नाखूनों से हर एक जगह पर। और फिर वो अपने लिप्स को भी पोंछने लगता है, उन्हें बार बार वाइप करता है, उन्हें भी साफ करने लगता है। जैन की बॉडी पर लाल निशान बन गए थे उसे स्क्रैचिंग की वजह से, और उसके लिप्स पूरे रेड हो गए थे क्योंकि जैन ने उन्हें बार बार रगड़ा था, इसीलिए। इसके बाद जैन रोते हुए नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैन अपने सिर को अपने नीज में छुपा लेता है और रोता रहता है। जैन को इस वक्त टाइम की कोई परवाह नहीं थी। लगभग वो आधे घंटे से ऐसे ही शावर के अंदर बैठा हुआ था, पानी उस पर गिर रहा था, उसकी पूरी बॉडी हॉट थी बुखार की वजह से, लेकिन फिर भी वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। जैन अपनी फैमिली को याद करता है, अपने ब्रदर को याद करता है और रोता है, और वो सब चीज़ें उसके माइंड से मानो जैसे जा ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे टूट रहा था पूरी तरह से। कुछ देर तक और ऐसे ही शावर में रहने की वजह से जैन को अब ठंड लगने लगती है। जैन की पूरी बॉडी कोल्ड हो चुकी थी। जैन अब भी रो रहा था और अब भी वो शावर के नीचे ही बैठा हुआ था। जैन जब पूरी तरह से ठंड से कांपने लगता है तब वो अपने आंसुओं को वाइप करता है। वो नीचे फ्लोर से उठता है, शावर को बंद करता है और कांपते हुए वॉशरूम से बाहर आता है। फिर सीधा जाता है, अपने कपड़े पहनता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। इस वक्त वो कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। पिछले 2 दिनों से उसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी थी। सबसे पहले ईबो ने उसे फोर्स किया और उसके साथ इंटीमेट हुआ। दूसरा, उसके ब्रदर को टॉर्चर किया जा रहा है। जैन ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है और सोने की कोशिश करता है। जैन को नींद नहीं आती क्योंकि उसका सर बहुत ही ज़्यादा दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसे ही लेटा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईबो को देखते हैं। ईबो मैंशन में आ चुका था। वो सर्वेंट्स को देखता है। सभी सर्वेंट्स अपने सर को नीचे झुका लेते हैं क्योंकि वो सभी ईबो से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। उसके बाद ईबो उन सभी को इग्नोर करता है, सीधे अपने रूम में जाता है। जाने के बाद वो फ्रेश अप होता है अच्छे से और फिर अपने क्लॉथ को वियर करता है। फिर वो नाइट का डिनर करने के लिए बिल्कुल भी डाइनिंग एरिया में नहीं जाता। वो अपने रूम को बंद करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जैन की वो चिल्लाने की आवाज़, जैन की वो स्क्रीमिंग, जैन जिस तरह से ईबो से रिक्वेस्ट कर रहा था उसे ये सब न करने के लिए, लेकिन
वो फिर भी नहीं रुका। ये सब चीज़ें उसे याद आ रही थी। और दूसरा, ज़ू ज़ैनज़िंग ने जो भी ज़ैन के बारे में बकवास बातें की थी, वो सभी चीज़ें ईबो को इस वक्त याद आ रही थी। और ईबो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था चैन से। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। ये यादें ईबो को सोने नहीं दे सकती थी, ईबो को सोने नहीं देंगी। ईबो फिर डोर को देखता है और वो अपने आप को नहीं रोकता। फिर वो उठ जाता है और जाता है डोर के पास और धीरे से डोर को ओपन करता है, अपने रूम से बाहर आता है और वो धीरे धीरे करके जैन के रूम की ओर जाने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब उसके कदम जैन के रूम की ओर जाने लगे। ईबो जैन के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो डोर को नॉक करता है। जैन अंदर रूम में था और वो सोने का ट्राई कर रहा था। उसे नींद आने ही वाली थी कि तभी वो डोर नॉक होने की आवाज़ सुनता है। जैन उठता है और तो वो सोचता है कि शायद हो सकता है कोई सर्वेंट होगा या कोई मेड होगी या फिर लियो हाइक्वान भी हो सकते हैं जो उसे चेक करने के लिए आए हों। जैन ये सोचकर फिर बहुत ही मुश्किल से वो बेड से उठता है और चलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चलने लगता है तब उसके सर में उसे तेज़ पेन होता है और वो गिरने ही वाला था। लेकिन तभी वो अपने आप को संभालता है, अपने सर को पकड़ता है और वो मुश्किल से डोर के पास जाता है। जैन से चला नहीं जा रहा था, उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो अपने सर को पकड़ता है और फिर वो बहुत ही मुश्किल से डोर ओपन करता है और डोर के बाहर देखता है। जैसे ही जैन बाहर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। जैन अपने सामने ईबो को देखता है। जैन जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है डर के मारे और शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। जैन फिर धीरे से बोलता है, मास्टर मैंने आपके लिए डिनर पहले ही बना दिया है। ये बोलकर वो जल्दी से डोर को बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ईबो जैन के हाथ को पकड़ लेता है और वो रूम के अंदर आ जाता है। जैन जब ये फील करता है तब वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डर और आंसू भरी आंखों से ईबो को देखता है। ईबो जब ये रियलाइज़ करता है कि जैन डर गया है और वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो जैन के हाथ को छोड़ देता है और वो डोर को बंद कर देता है। जैन ये देखकर पीछे स्टेप करने लगता है। ईबो बहुत ही कामिंग और स्मूथ सी वॉइस में बोलता है जैन, क्योंकि वो अपने वर्डों से और अपने एक्शन से जैन को अब और डराना नहीं चाहता था। जैन ईबो को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने स्टेप को पीछे करता है और ईबो की ओर वो अपनी बैक कर लेता है। ये देखकर ईबो को और भी ज़्यादा पेन और गिल्टी फील होता है अपने हर्ट में। वो सच में अपने किए पर बहुत बुरी तरह से गिल्टी था। जो भी उसने लास्ट नाइट जैन के साथ किया था उसे बहुत बुरा लग रहा था। ईबो हिम्मत करता है और वो जैन के सामने आ जाता है, लेकिन जैन फिर से अपने स्टेप को बैक करता है और वो फिर से अपने फेस को टर्न करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो सरप्राइज और शॉक रह जाता है जब उसने ईबो को अपने घुटनों के बल बैठे हुए देखता है। ईबो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों में आंसुओं को भी कंट्रोल करते हुए जैन को देखता है और बोलता है, जैन आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी, और प्लीज़ मुझे एक बार अपने आप को तुम्हें एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। प्लीज़ जैन, एक बार मेरी बात सुन लो। जैन कुछ भी नहीं बोलता है। ईबो बोलता है, जैन एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी को टच नहीं किया है, लेकिन पता नहीं लास्ट नाइट में मेरे साथ क्या हो गया था। मैंने अपना कंट्रोल कैसे लूज़ कर दिया मुझे नहीं पता। जैन मैं बुरा पर्सन हूँ, मैं एक मर्डरर हूँ, मैं एक माफिया हूँ, लेकिन जैन मैं एक रेपिस्ट नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को टच नहीं किया है। तुम प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो जैन, या फिर तुम कभी किसी और से भी पूछ सकते हो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है जैन, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईबो अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है जैन को ये सब बताने में। जैन आंसू भरी आंखों से ईबो की आंखों में देखता है और वो अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लेता है। अब वो और अपने आंसुओं को ईबो के सामने नहीं रोक सकता था और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं ईबो के सामने ही। ईबो जब ये देखता है कि जैन रो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है जैन के लिए। वो जल्दी से फ्लोर से उठता है और वो जैन के पास जाता है और टाइटली उसके आर्म्स को पकड़ता है और उसे बेड पर बैठा देता है। जैन पूरे टाइम नीचे ही देख रहा था। इसके बाद ईबो दोबारा से जैन के सामने ही घुटनों के बल बैठ जाता है। जैन जब ये देखता है तब वो फिर से अपने फेस को टर्न कर लेता है और दूसरी साइड देख लेता है और वो फिर से ईबो को इग्नोर करता है। आज तक किसी ने भी ईबो के सामने इस तरह का बिहेवियर नहीं किया था। पहली बार ईबो के सामने आज तक ईबो के सामने किसी ने भी इस तरह व्यवहार नहीं किया था जिस तरह से जैन कर रहा था। इसके बाद ईबो जैन को देखता है और उसे अपने हर्ट में ऐसा फील होता है जैसे उसके हर्ट को किसी ने तोड़ दिया हो बुरी तरह से, और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली ही गिर गई हो। ईबो फिर अपने अंदर स्ट्रेंथ को गेन करता है। वो फ्लोर से उठता है
और जैन को हक कर लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो शॉक हो जाता है। वो अपने वीक हाथों से ईबो को खुद से दूर पुश करने लगता है, लेकिन ईबो जैन को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे एक कंफर्टेबल हक देने की कोशिश करता है, लेकिन जैन ईबो को नहीं छोड़ता। ईबो बस जैन को हक कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो कुछ रॉन्ग करने की ट्राई नहीं कर रहा था। ईबो ने जो भी किया वो उसके लिए गिल्टी था और वो बस जैन को कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। इसीलिए वो जैन के हेयर्स को सहलाने लगता है उसे शांत करने के लिए। इसके बाद ईबो बोलता है, जैन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। जैन मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं गिल्टी भी हूँ इसके लिए, लेकिन प्लीज़ इस तरह से मत करो मेरे साथ बिहेव। मैं गिल्टी हूँ जैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक कभी किसी को हर्ट नहीं किया है और मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट भी हो जैन। मेरी बातों पर यकीन करो जैन, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी जैन, तुम बहुत डिफरेंट हो सबसे। मुझे नहीं पता ये फीलिंग क्या है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी जैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैन जब ये सुनता है तब वो स्ट्रगल करना बंद कर देता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। ईबो के आर्म्स के अंदर वो हेल्पलेस था। ईबो जैन को जब ऐसे रोते हुए देखता है तब वो जैन से दूर होता है और जैन को देखता है और वो टेंस हो जाता है और बोलता है, जैन क्या हुआ? और वो अपने हाथों को जैन के चिक्स पर रखता है। तब उसे पता चलता है कि जैन के चिक्स पूरे रेड हैं और कितने हॉट हैं। ये देखकर ईबो बोलता है, जैन तुम्हें फीवर है? तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखना होगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या जैन माफ कर पाएगा ईबो को या फिर नहीं, तो ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।